हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटीएस एक मिथ है या फिर एटीएस के बेस पे आपका रिज्यूमे रिजेक्ट सच में होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज कि आप समझो, आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चों से मैं बात करता हूँ जिन्होंने तकरीबन समझो 100 से ज्यादा इंटरव्यूज या फिर जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, लेकिन एक भी रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रही है या फिर एक जगह से भी कॉल नहीं आ रही है। तो आप समझो, हो सकता है प्रॉब्लम आपके टेक्निकल स्किल में नहीं है, प्रॉब्लम आपके रिज्यूमे में हो, जिसकी वजह से आपके रिज्यूमे फिल्टर नहीं हो रही है। ठीक है, देखो पहले क्या होता था, एचआर होते थे कंपनी में, वो आपकी रिज्यूमे रिव्यू करते थे एंड बेस्ड ऑन देयर फीडबैक आपकी रिज्यूमे सेलेक्ट होती थी। अब वो क्या चीजें चेक करते थे, अब सोचो, वो जीडी होता है किसी भी कंपनी का, मान लो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की कोई रिज्यूमे जॉब आई है और 2 साल की एक्सपीरियंस है, तो उसमें वो चीजें जो मांग रहे हैं, जैसे मस्ट हैव नॉलेज ऑफ सेलेनियम विद जावा ऑटोमेशन के लिए। ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैच करने चाहिए आपके जेडी और आपके रिज्यूमे में, वो चीजें वो मैच करते थे एंड उसके बेस पे वो आपके रिज्यूमे सेलेक्ट करते थे और आगे फॉरवर्ड करते थे। अब चीजें ऑटोमेट हो गई हैं, सारी चीजें आप देख रहे हो ऑटोमेट हो चुकी है। ठीक है, तो अब एचआर का टाइम यहाँ पे सेव होता है कि वो बैठ के स्क्रीनिंग नहीं करते। अब स्क्रीनिंग के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जिसमें हम कह रहे हैं एटीएस फ्रेंडली टूल या फिर एटीएस फ्रेंडली वो टूल यूज करते हैं जिसके बेस पे वो स्क्रीनिंग करते हैं। अब समझो एटीएस स्कोर और एटीएस फ्रेंडली टूल होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया कि कोई कंपनी है जिन्होंने जेडी निकाली टेस्टिंग की, आपने रिज्यूमे भेजा और आपकी रिज्यूमे उन्होंने उस टूल पे डाली, वो ट्रैक हुआ, है ना, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम पे उन्होंने ट्रैक करा एंड वो ट्रैकिंग सिस्टम या टूल क्या मैच करता है और किसके बेस पे आपको स्कोर देता है। तो जेडी जो है उसके जो मोस्टली जो कीवर्ड्स हैं, समझ रहे हो आप, अगर मैनुअली भी रिज्यूमे आप बना रहे हो अपनी और कीवर्ड्स जो है आपके जेडी से मैच कर रहे हैं, तो आपकी रिज्यूमे 110% सेलेक्ट होगी। इट्स अ मिथ कि आपको कहीं ऐसे सॉफ्टवेयर पे जाके, ऐसे टूल्स पे जाके अपनी रिज्यूमे बनानी है जो एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बना के देता हो। इट्स अ कंप्लीट मिथ। समझो मेरे पॉइंट, दिल से समझो। ये सब हाइप हो रखी है, हवा हो रखा है। आपको बस इतना ध्यान देना है कि जितनी भी रिज्यूमे आप, अगर फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी आप रिज्यूमे बना रहे हो, वो रिज्यूमे आपके जेडी के हिसाब से मैच करनी चाहिए, उसके कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में होने चाहिए। जैसे मैंने तुम्हें बताया सेलेनियम विद जावा की रिक्वायरमेंट है, तो आपके रिज्यूमे में सेलेनियम विद जावा मेंशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है जिसके बेस पे आपके रिज्यूमे सेलेक्ट और रिजेक्ट होती है। आप एक रिज्यूमे, मान लो आपने एक रिज्यूमे बनाई है फुल स्टैक के लिए और फ्रेशर हो, आपको फुल स्टैक भी आती है, टेस्टिंग भी आती है। अब वही रिज्यूमे तुम टेस्टिंग वाले जॉब के लिए भेज दोगे, तो वो तो फॉर श्योर वो रिजेक्ट हो जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? फॉर श्योर वो रिजेक्ट होगी, चाहे मैनुअली स्क्रीनिंग करें या फिर वो किसी टूल पे जाके स्क्रीनिंग करें। ठीक है, तो जब भी आप रिज्यूमे बनाओ, किसी टूल से बनाओ, बहुत सारे फ्री टूल अवेलेबल हैं। इवन हैक शास्त्र के अंदर भी हमने रिज्यूमे बना सकते हो, फ्री के बहुत सारे टेम्पलेट रखे हुए हैं। टेम्पलेट में आप कीवर्ड जॉब्स के अकॉर्डिंग डालो, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग डालो, आपके रिज्यूमे 110% सेलेक्ट होगी। ठीक है, एक तो ये कीवर्ड वाली चीज हो गई। दूसरी चीज, अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने इंटर्नशिप जो आपने करे हैं उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट करिए। ये वन ऑफ द मेजर फैक्टर है, क्योंकि अब मान लो कोई भी एचआर या स्क्रीनिंग करती है या चीजें देखती हैं या फिर वो टूल पे भी डालती हैं, तो उनके कीवर्ड में प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप वाला पार्ट तो फॉर श्योर मेंशन है। तो आप अपने प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप को हाईलाइट करिए। प्रोजेक्ट्स के अंदर आपने क्या क्या करा है, रिज्यूमे बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे बन सकती है। बाकी मैं एक वीडियो स्पेसिफिक बनाऊंगा कि रिज्यूमे कैसी बननी चाहिए, कैसे प्रोफेशनल टेम्पलेट होने चाहिए। बट अभी के लिए समझो इतना मैटर नहीं करता है। आपके कीवर्ड्स मैच करने चाहिए, आप अपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स वगैरह अच्छे से मेंशन करने चाहिए, आपकी रिज्यूमे सेलेक्ट होगी। रिज्यूमे के बेस पे तो एटलीस्ट रिजेक्ट नहीं हो गया। तो मिथ में मत जाइए, इतना घबराइए मत कि मेरे रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली नहीं है, एटीएस एटीएस का हवा बना के रखा हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। आप कीवर्ड के बेस पे मैनुअली भी रिज्यूमे बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो रही एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट गई इसकी, आप ट्राई करो कि जो मैंने आपको बताया कि रिज्यूमे आप हर जेडी के लिए अलग अलग बनाओ, हर जॉब के लिए एक ही रिज्यूमे मत घुमाते बैठो आलस के कारण। और हर जेडी के लिए अलग बनाओगे तो आपकी रिज्यूमे सेलेक्ट होगी ही होगी। ठीक है, अब मान लो, देखो मेरे साथ एक और चीज बता रहा हूँ, मेरे साथ भी पर्सनली होता है। मान लो कोई जेडी ऐसी है कि टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स दिए गए, आपको सारे नहीं आते, बट आप ट्राई करो कि उनमें से मैक्सिमम चीजें जो आपको आती हैं उसको थोड़ा ऊपर रख लो, हाईलाइट कर दो। जो नहीं आती है उसको भी डाल दो, थोड़ी बहुत डाल दो, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग ले लो। बीइंग अ फ्रेशर आपसे उतना डीप में नहीं पूछेंगे। अब जो जेडी आप पढ़ रहे हो उसके बेस पे प्रिपरेशन कर लो एंड उसके बेस पे इंटरव्यू दे दो। कहते हैं ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट। फेक चीजें करो टेक्निकल स्किल्स में, फेक नहीं होती। आपने अभी डाल दिया रिज्यूमे में, आप अभी आधे घंटे बाद उसको देख के पढ़ के इंटरव्यू दे सकते हो। इट्स नॉट फेकिंग इट। समझ रहे हो आप? तो ये चीजें करो, ये सब चीजें एक
हैक है, समझ के चलो ऐसा कि जो आपके रिज्यूमे को आगे बढ़ाती है, आपको जॉब दिलाती है ना। तो अपने जेडी को अच्छे से देखो, जेडी के बेस पे रिज्यूमे रेडी करो, यही है गाइस। बाकी आप एटीएस स्कोर और एटीएस, आप किसी को ये भी लगता है कि अगर मेरा रिज्यूमे 80+ स्कोर नहीं आया एटीएस पे तो इट विल बी रिजेक्टेड, नो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रस्ट करिए, कीवर्ड्स डालिए, रेलेवेंट कीवर्ड्स जो आपके जेडी में है, आपके रिज्यूमे 110% सेलेक्ट हो गए। अच्छे से प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाइए, ठीक है। सो यही था गाइस, डरो मत। और देखो, कंपटीशन है, हर वीडियो में बताता हूँ ये चीज की कंपटीशन है। आप अभी रिसेंटली भी मैंने एक भाई को बताया कि आप गवर्नमेंट पर रिलाई नहीं कर सकते। आप कह रहे हो, जैसे मैं, मेरे बारे में आप सोच सकते हो कि भैया सिर्फ पॉजिटिव बातें करते हैं, नेगेटिव नहीं करते। मैं पॉजिटिव इसलिए करता हूँ कि पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव मिलेगी, नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे, समझ लो आप। तो आप बैठ के गवर्नमेंट पर रिलाई नहीं कर सकते या किसी और पर रिलाई नहीं कर सकते कि आपके लिए कोई सामने से प्लेट में लाके दे देगा कोई चीज, नहीं। अब जो है वही है, जॉब्स की कमी है, लोग ज्यादा हैं इसलिए जॉब्स की कमी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है, लोगों को जॉब्स मिल रही है, लोग जॉब्स कर रहे हैं। आपको यही है कि आपको अपनी प्रोफाइल, अपने आप को थोड़ा यूनिक बताना पड़ेगा। कंपटीशन हर जगह है, हर जगह है। आप कैसे इसको स्केप करते हो, आप कैसे आगे बढ़ते हो, या आपके ऊपर है, ठीक है। तो इन चीजों से मत डरिए कि इतने कंपटीशन है, इतने कंपटीशन तो यूपीएससी में है, फिर भी आप करोड़ों जैसे जगह में जाओ, दिल्ली में आपको रहने के लिए घर नहीं मिलेगा। तो समझ लो आप, सारी चीजों में है, बट आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, स्किल्स पे काम करिए, जॉब्स मिलेगी। जॉब्स को प्राइमरी गोल मत रखिए अपना। स्टार्टिंग के लिए ठीक है, जॉब्स कर रहे हो आप, ठीक है, लेकिन जॉब्स फ्यूचर मतलब जिंदगी भर जॉब्स के लिए मत रखो। एक स्किल पकड़ो, अच्छी सी स्किल सीखो, एंड उस स्किल को सीखने के बाद ये सोचो कि स्किल का यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। समझ लो, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें। मान लो तुमने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, ठीक है, और कॉलेज पे तो रिलाई मत करना, ठीक है। मान लो तुमने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, एंड डिजिटल मार्केटिंग में लेट सपोज आप जॉब तो ले लेते हो, है ना, बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, बहुत सारी चीजें आप सर्विसेज दे सकते हो कंपनीज को, जिसके बेस पे आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अपने आप को फिर कंप्लीटली ऐसा रोक के मत रखो कि भाई तुम्हें जॉब ही करनी है। एक ये ऐसी स्किल है, इस तरह की कोई भी स्किल पकड़ो जिसके बेस पे आप अपने खुद के पर्सनल सर्विसेज भी देने स्टार्ट कर सकते हो, समझ लो आप, अगर आपकी कंपनी अलाउ करती है तो, ठीक है। आप मार्केटिंग करके, डिजिटल मार्केटिंग सीख के आप किसी भी छोटे मोटे बिजनेस की मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा सा पैसा उनसे लेके, ऐसे करके अपने आपकी बड़ी एजेंसी बना सकते हो। तो ये गोल रखिए माइंड में, उसके बेस पे स्किल आप सीखो, ठीक है। जॉब्स इज अ वेरी स्मॉल थिंग, जॉब मिल जाएंगी, मेहनत करिए। और जॉब्स के लिए सिर्फ स्किल्स मैटर नहीं करते, आपको मतलब टेक्निकल स्किल है इनसे, सॉफ्ट स्किल पे फोकस करिए। और जितना अच्छा आप रिलेशन बना पाओगे लोगों के साथ, जितना अच्छा आप कम्युनिकेट कर पाओगे, उतनी मदद आपको मिलेगी जॉब्स में या बिजनेस में या किसी भी चीज में। सो या गाइज, इसके अलावा देखो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर इसके अलावा तुम्हें कोई और हेल्प चाहिए या फिर कोई और फीडबैक चाहिए या फिर कोई और हेल्प चाहिए मेरे थ्रू, तो आई फॉर श्योर हेल्प ऑन द कमेंट। एंड ऑल्सो अगर तुम चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं अगेन, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम सेइंग दिस, आई विल क्रिएट वन वीडियो फॉर यू, स्पेशली फॉर यू। कमेंट सेक्शन में बताया। सो ये रिज्यूमे वाली पॉइंट ध्यान रखना गाइस, कीवर्ड्स मैच करने चाहिए आप जो रिज्यूमे डाल रहे हो, आपका जेडी और आपके रिज्यूमे से। सो या गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, चीयर्स गाइस।